हाय एवरीवन। देखिए, कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो हमें अपने हस्बैंड से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर हम वो बातें करेंगे तो बेकार में लड़ाई झगड़ा होगा, घर का माहौल खराब होगा। ये तो कोई भी लेडीज नहीं चाहती कि घर का माहौल खराब हो। वहीं पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें हस्बैंड से बिल्कुल करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, और उससे हमारे घर का माहौल अच्छा रहता है, आपसी रिश्ते हमारे अच्छे बनते हैं। और यही तो हम चाहते हैं कि घर का माहौल अच्छा रहे, शांत रहे, आपस में सब एक दूसरे के साथ से प्यार प्रेम से रहें, यही तो हम चाहते हैं। तो देखिए, आज इसी बारे में बात करेंगे। आज मैं इसी टॉपिक को लेकर के आई हूँ। तो हमें कौन सी बातें हैं जो हमें अपने हस्बैंड के साथ में ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहली बात क्या आती है? सबसे पहली बात तो ये आती है कि मान लीजिए कोई भी फैमिली इशू है, हमारा कोई भी फैमिली इशू है, तो हमें अपने हस्बैंड के साथ में ज़रूर उसके बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए हमारी एक जॉइंट फैमिली है, एक अच्छा परिवार है, बड़ा परिवार है, पूरी फैमिली जॉइंट फैमिली है। तो पूरा मान लीजिए अब एक लेडीज़ है और जॉइंट फैमिली है। अब वो लेडीज दिन भर जो है उसको बहुत काम होते हैं, बहुत काम होते हैं, किचन का, घर का। जॉइंट फैमिली है तो काम तो होंगे ही, दिन भर उसको बहुत काम होते हैं। अब वो बहुत परेशान है, उसको ज़रूरत है कि कोई उसकी हेल्प के लिए, कोई हेल्पर, कोई मेड, कोई भी मतलब उसको मिल जाए। तो उसको ज़रूरत है किसी भी हेल्पर की अपने लिए। अब वो सोच रही है कि मेरे हस्बैंड को तो ये पता होना चाहिए ना कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है, मुझसे इतना काम मैं कर रही हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ, ये तो उनको पता होना ही चाहिए ना। क्या उनको दिखता नहीं है? जी नहीं, ये बात आपको उन्हें बतानी पड़ेगी। ये उनको दिखना है नहीं दिखना ये बात नहीं है। जब तक आप उनको बताओगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा? आप इस उसमें मत रहिए कि ये तो उनको पता होना चाहिए कि आप कितने दुखी हो। ये बात जब आप उनको बताओगे तभी तो उनको पता चलेगा ना। तो आप इस बारे में उनसे बात कर सकते हैं कि भाई मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मुझे एक मेड की जो है नीड है। आप कैसे भी करके, या तो पूरे दिन के लिए या फिर सुबह शाम के लिए मुझे एक मेड की ज़रूरत है, आप मेरे लिए लगवा दो। तो आप जब तक उनको बताओगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? उनको कैसे पता चलेगा बताइए? हस्बैंड को इतना भी फॉर ग्रांटेड मत लो कि वो सब कुछ ही जानते हैं। उनको अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो ऑफिस भी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको नहीं पता चल रहा है तो आप उनको बताइए। ठीक है। अब इसमें दूसरी बात क्या आती है? देखिए, मान लीजिए आपका कोई सपना है, कोई ड्रीम है आपका, तो आप उनसे ज़रूर बताइए। अब मान लीजिए, देखिए नई नई शादी है, ठीक है, नई नई शादी है, नई नई शादी में हुई है। अब वो लड़की है जिसकी शादी होके आई है, उसका सपना है कि मतलब वो शादी के बाद जॉब करे, लेकिन शादी से पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि मतलब वो जॉब करेगी या कुछ भी। तो वो इस वजह से वो बोल नहीं पाती है कि पहले कोई बात ऐसी हुई नहीं, चलो मैं नहीं बोलती। मतलब इस बात को वो अपने मन में ही रखती है, हस्बैंड से डिस्कस नहीं करती है। उसको करनी चाहिए, उसको अपनी बात बतानी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं बताई। अब ऐसे ही धीरे धीरे करके 8-10 साल निकल गए शादी को, अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं। तो अब वो सोच रही है कि अब बहुत टाइम हो गया है, अब वो बिल्कुल फ्री रहती है क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो वो पूरा दिन में मतलब उसके पास काफ़ी सारा टाइम खाली उसको मिलता है। अब वो यहाँ पर ये सोच रही है कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, घर बैठे बैठे भी जो है बहुत सारे काम कर सकते हैं हम। तो अब वो सोच रही है कि अब मुझे कुछ अपने लिए करना चाहिए। लेकिन जब तक वो अपने हस्बैंड के सामने इस चीज़ को जो है बताएगी नहीं उनको, तब तक उनको कैसे पता चलेगा? तो ये चीज़ आप उनको बताइए। और पूरा देखिए, एकदम से बस ऐसे ही नहीं, पूरे अपना होमवर्क करके आप उनके सामने ये चीज़ रखिए कि देखिए मैं ये काम करना चाहती हूँ और इस काम को जो है मैं पर डे के इतने घंटे दूंगी और इसमें इतना पैसा लगेगा और इसको जो है और हमें इतना इसमें प्रॉफिट होगा, हो सकता है। तो इस तरीके से आप उनसे बात कीजिए। और जब आप देखिए, यकीनन आप जब बात करोगे ना तो ना होने का तो सवाल ही नहीं है, वो ना करेंगे ही नहीं, ये पक्की बात है बिल्कुल। लेकिन जब तक आप बताओगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा? ठीक है। अब इसमें आती है तीसरी बात कि घर गृहस्थी में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, ठीक है, लेकिन अपने इमोशन को जो है दबा करके भी नहीं रखना है। अब मान लीजिए एक लेडी है और उनको जो है ना अपने हस्बैंड पर शक है। शक किस लिए है? क्योंकि देखिए
उनके हस्बैंड पार्क जाते हैं घूमने के लिए, कोई फ़ोन आता है तो वो दूसरे कमरे में चले जाते हैं, फ़ोन पर काफ़ी देर तक लंबी बातें करते रहते हैं। इस तरीके से उनको थोड़ा सा ना शक होता है, उनके ऊपर शक होता है। अब वो लेडी भी क्या कर रही है, अगर वो पार्क जा रहे हैं तो वो पीछे पीछे बच्चों को भेज देती हैं, जाओ पापा के साथ जाओ। अगर मान लीजिए वो इधर उधर हो गए तो उसका फ़ोन चेक करने लगती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, पहली तो बात, जब तक आप 100% श्योर नहीं हो तब तक आपको ऐसा कोई भी शक अपने मन में पलने ही नहीं देना है। और अगर आपको लगता है 1% भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई ना कोई बात तो है, तो आप ये बातें जो है ना सीधे सीधे जाके आप उनसे बात कीजिए, बिल्कुल क्लियर कीजिए अपने डाउट को। ऐसी कोई भी बात को लेकर के ना अपने मन में आपको लेके नहीं चलना है, क्योंकि जो है ना ये जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है ये प्यार और विश्वास पर ही टिका होता है। और जहां इसमें शक आ जाए ना तो ये प्यार और विश्वास उसी रास्ते से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो इस चीज को जो है ना आप सीधा सीधा बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप बात करें तो आपका लहजा बिल्कुल नर्म होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल एकदम टॉन्टिंग वे में बोल रहे हो, एकदम मतलब थोड़ा सा उनसे रूडली बात कर रहे हो, इस तरीके से पूछ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आराम से आप उनसे बात कीजिए और जो भी बात होगी अब वो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन ये शक अपने मन में मत आने दीजिए। अगर आता है तो आप सीधी सीधी क्लियर आप बात कर लीजिए, ठीक है। अब आप आता है इसमें चौथा पॉइंट। बात आपको जो है ना घुमानी नहीं है, ठीक है। कोई भी बात आपको घुमा फिरा के नहीं बोलनी है, बिल्कुल भी नहीं बोलनी है। सीधी सीधी बात करनी है आपको, ठीक है। सीधी सीधी बात करनी, घुमानी फिरानी बिल्कुल नहीं है। और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। एक लेडी है, अब वो जो है ना, जो उनके मायके वाले हैं उनको जो है 20,000 रुपए की जरूरत है, ठीक है। अब उन्होंने जो है उसको बोला कि हमें 20,000 रुपए की जरूरत है। अब वो अपने हस्बैंड को बिना बताए वो 20,000 रुपए अपने मायके में दे देती है। हस्बैंड को बताया नहीं उन्होंने। अब थोड़े दिन बाद हस्बैंड ने जो पैसे रखवाने के लिए दिए थे अपनी वाइफ को, क्योंकि उन्होंने उसको रखने के लिए दिए थे, अब वो अपने मायके में दे चुकी है। अब उसके हस्बैंड बोलते हैं कि वो जो पैसे मैंने रखवाए थे लाओ मुझे दो। अब वो क्या कर रही है, अच्छा वो पैसे तो आपने ले लिए थे ना मुझसे, आपने थोड़े थोड़े करके 2 बार मुझसे ले लिए थे, अब पता नहीं उसमें कितने बचे हैं। अच्छा मैं देखती हूँ, मैं चेक करती हूँ। आप देखिए, एक झूठ को छुपाने के लिए कितनी बार आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, कितनी बार आपको झूठ बोलना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है ना झूठ का सहारा तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और देखिए, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप 2 लोग नहीं हो, आप एक ही हो। इस चीज को आप मान के चलिए, बिल्कुल सिंपल सीधी क्लियर। अगर देखिए उनको जरूरत थी पैसों की तो आप क्या कर सकती थी, आप अपने हस्बैंड से बात करती कि देखो मेरे घर वालों को पैसों की जरूरत है, अगर हमारे पास है भी, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं, क्या हम उनको दे सकते हैं। तो देखिए वो भी आपको ना नहीं करते, उनको अच्छा लगता। आप अगर उनसे पूछ के देती तो उनको ज्यादा अच्छा लगता। अब आपने उनको बिना पूछे दे दिए, एक तो भरोसा खो दिया आपने, भरोसा खो दिया ना। देखिए, भरोसा जो है ना किसी इंसान का बनाना बहुत बड़ी चीज होती है, पूरी जिंदगी निकल जाती है किसी के दिल में अपने लिए भरोसा बनाने में, और टूटने में चंद सेकंड नहीं लगते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी घुमाना फिराना नहीं है, झूठ का सहारा तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और 5वीं बात, देखिए 5वीं बात क्या होनी चाहिए, 5वीं बात ये होनी चाहिए, देखिए जब भी आपके हस्बैंड घर से बाहर जाते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो आप उनको अच्छे से सी ऑफ कीजिए, हंस के स्माइल के साथ उनको बाय कीजिए और उनसे कहिए देखिए जो टिफिन है ना, मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, पूरा फिनिश करके आइएगा। और हाँ, अपना ख्याल भी जरूर रखिएगा। जब आप इस तरीके से उनसे बात करेंगे ना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, ये तो थी कुछ बातें जो हमें अपने हस्बैंड से जो है जरूर करनी चाहिए। वैसे आप क्या कहते हैं इस बारे में मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो को आने वाला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपना ध्यान जरूर रखिएगा। मिलूंगी कल फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।